तो हाय गाइस, पुनीत इज बैक विद न्यू सम कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन ऑफ द अमेजिंग लिटिल गिम्बल कैमरा के ऊपर, जो कि है DJI Osmo Pocket। सो ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट गिम्बल एवर है, और जो कि रिसेंटली 1 मंथ पहले ही लॉन्च हुआ है DJI के साइट से। और हम जानने वाले हैं कि यार बिकॉज ऑफ DJI लॉन्च्ड दिस स्मॉल गिम्बल फॉर एडवेंचर, और क्या बोलते हैं अपन, पर्सनल व्लॉगिंग के पर्पज से। बट अकॉर्डिंग टू मी इट गोज़ विद वेडिंग ऑल्सो, बिकॉज इसके अंदर जो फीचर्स दे रखे हैं इट्स को बनाते हैं वन ऑफ दी पॉकेट साइज अमेजिंग गिम्बल प्रोडक्ट, जो कि आप हर कहीं लेके जा सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग फुटेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि यार ये कितना कूल है और कितने रुपए में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेट्स गेट वी स्टार्टेड। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं परचेस करने का, तो ये यूनिट मुझे फ्यूचर फॉरवर्ड ने दिया है टू मेक अ रिव्यू। तो फ्यूचर फॉरवर्ड दिल्ली की वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल चेन है कैमरा की। अगर आप प्लान कर रहे हैं टू परचेस एनी कैमरा और ये गिम्बल भी, तो वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली के नहीं है तो दिल्ली में आके ले सकते हैं। और साथ ही में अगर आप नहीं आ सकते दिल्ली में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं अमेजन के। अगर आपको ये गिम्बल परचेस करना है तो बेस्ट रेट्स में अवेलेबल प्राइस जो भी है वो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस गिम्बल की, तो DJI ने 1 मंथ पहले इसे लॉन्च करा है, और ये वन ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट ऑलरेडी हो चुका है इन एक्शन कैमरा कैटेगरीज। पर मैं चाहता हूँ कि यार अगर आप इसे प्लान कर रहे हैं परचेस करने का, तो बिकॉज ऑफ ये एक्शन कैमरा के और पर्सनल व्लॉगिंग के अलावा मेरा पर्सनली एक अच्छा सुझाव है कि वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग टूल भी हो सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स दे रखे हैं टू मेक दिस कैमरा एज एन वेडिंग प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा। तो जानते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो यार इट कम्स विद, एज यू नो, वेरी लिटिल साइज गिम्बल। अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट मेरे पाम के साइज़ का है, मतलब मेरे हाथ के बराबर का है। और अगर आप प्रीवियस गिम्बल्स के बारे में, प्रीवियस ऑस्मोस के बारे में बात करें, तो वो वो बहुत बड़े साइज़ के गिम्बल्स हुआ करते थे। इसके करीबन मुझे लगता है 10 गुना बड़े, क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर आया है। और हर जगह आप उन गिम्बल्स को लेके नहीं जा पाते थे, बिकॉज ऑफ आजकल आपको पता है जब आप शूटिंग करने निकलते हैं, वीडियो की प्री वेडिंग एनी शूट करने निकलते हैं, तो पुलिस वाले पहले देख लेते हैं बड़े बड़े कैमरास को देख करके, और वो आपसे देन कमीशन चार्ज करते हैं। और अगर आप ट्रैवल व्लॉगिंग भी करते हैं, तो हर जगह आप बड़े गिम्बल्स लेके नहीं घूम सकते। तो इसका सल्यूशन केवल यही है, बिकॉज ऑफ ये बहुत स्मॉल है, और इसके साथ में ये कवर आता है, तो इस कवर में ये चले जाता है, कवर के अंदर ये चले जाएगा। तो आप इसको पॉकेट के अंदर, अपनी पॉकेट के अंदर, अपने बैग के अंदर ले करके और ट्रैवल कर सकते हो, और कहीं पे भी निकाल के बहुत ही आसानी से अच्छे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो इस कम अप विद द 12 मेगापिक्सल इमेज सेंसर, और इमेज सेंसर का जो साइज़ है वो है 1/2.3। इट मीन्स कि माइक्रो थर्ड सेंसर है। ऑब्वियसली अगर माइक्रो थर्ड सेंसर है तो लो लाइट परफॉर्मेंस इज़ नॉट सो डिसेंट, बिकॉज आई टेस्टेड पर्सनली, और लो लाइट परफॉर्मेंस इट्स नॉट सो गुड। आपको हमेशा एक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑफ सेंसर बहुत छोटा है, माइक्रो थर्ड सेंसर है, 1/2 थर्ड सेंसर है। बट इट्स गिव्स यू वेरी डिसेंट क्वालिटी वीडियो अगर आप लो लाइट में भी शूट करते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें डी लॉग और सिने प्रोफाइल्स दे रखी हैं। तो आप जा करके उनको स्विच करके और यू गेट सिनेमा टाइप ऑफ कलर्स, और लॉग प्रोफाइल पे आप एडिटिंग करके अपने कलर ग्रेड करके अच्छे से अपने वीडियो को निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इसमें एक छोटा स्क्रीन भी दे रखा है, तो ये रेडी टू गो कैमरा है। प्रॉब्लम क्या होती है DJI की प्रोडक्ट के साथ में, अगर आप एक ड्रोन यूज़र हो, या फिर अगर आपके पास पुराना वाला ऑस्मो है, तो आपको पहले अपने डिवाइस को मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता है। मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद वो स्टार्ट होता है, इट विल टेक ऑल्सो टाइम। उसके बाद मोबाइल पे एप्लीकेशन में जाओगे, इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट स्टार्ट DJI प्रोडक्ट। तो अभी इसमें से उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, बिकॉज ऑफ इसमें बिल्ट इन डिस्प्ले है। तो आप जिस बटन को प्रेस करेंगे, ये वाला जो बटन है पावर वाला, और देयर इज नथिंग वुड बी हैपन, ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको मोबाइल कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एज यू कैन सी, आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, और इसने मेरा फेस भी डिटेक्ट कर लिया है। तो इसमें फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस भी है। तो अगर आप किसी को लॉक करना चाहते हैं, किसी का फेस पे प्रायोरिटी डालना चाहते हैं, तो ये उसे फॉलो भी करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वन ऑफ दी गुड और कूल थिंग है। और ये रेडी टू गो है, जैसे अभी ये स्टार्ट हो गया है, डोंट नीड टू अटैच मोबाइल, आप डायरेक्टली रिकॉर्डिंग बटन दबा करके और वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको
मोबाइल अटैच करके ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, जो कि प्रीवियस वाले मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार आपके पास एटलीस्ट टाइप सी फ़ोन होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये माइक्रो USB को सपोर्ट नहीं करता, या फिर आपके पास एप्पल वाला स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें थंडरबोल्ट का पोर्ट दे रखा हो और यहाँ पे ये अटैच हो जाता है। तो आप इसमें मल्टीपल एक्सेसरीज़ को अटैच कर ही सकते हो, साथ ही में आपका मोबाइल भी अटैच होकर के और बहुत सारे फंक्शंस को हेल्प करेगा टू गेट शूट। तो आप देखिए ये मेरा फ़ोन अटैच हो गया है, मैं इसको लॉक करता हूँ, देख सकेंगे कि इट्स वर्किंग। मेरे कैमरा के ऊपर ये दिखा रहा है आपको एक्सपोजर, और लाइक आई डोंट नीड टू कीप, अब मुझे इससे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं मेरे फ़ोन के थ्रू ही पकड़ के और वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और इट इज़ समथिंग वेरी कंफर्टेबल टू शूट वीडियोज़। और आपको सारे फीचर्स को यूज़ करना है और आपको अच्छे से अपने एक्सपोजर के बारे में जानना है, तो मोबाइल अटैच करना ज़रूरी रहता है, बिकॉज ऑफ जो इसकी डिस्प्ले है पीछे वाली, इट्स वेरी स्मॉल, और केवल आप अपने जो फ्रेम को कंपोज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और इट इज़ ऑल्सो टच स्क्रीन, तो अगर आपको मेन्यू स्वाइप करना हो तो आप देखिए मेन्यू आपका स्वाइप हो जाएगा, यहाँ पे आपको सारे मेन्यू फंक्शनैलिटी देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो दिस कैमरा कम अप विद ए लॉट ऑफ न्यू फीचर्स। तो अगर आप ट्रैवल टाइम लैप्स बनाना पसंद करते हैं तो इस कैमरा में आपको टाइम लैप्स शूटिंग दे रखी है और इवन हाइपर लैप्स शूटिंग भी दे रखी है। तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसे सेट कर सकते हैं और ये लगातार बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेगा और आपको एक मूविंग हाइपर लैप वाला वीडियो बना के दे देगा, जिसके लिए आपको बहुत बड़े DSLR को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस कैमरा कैन शूट सेम टाइम पे, आपको बस इसे ट्राइपॉड पे खड़ा कर देना है एंड देन इट विल वर्क स्टार्ट ऑन शूटिंग मूविंग हाइपर लैप्स। उसके लिए आपको अलग से कोई मोटर लेने की जरूरत नहीं, कोई DSLR लगाने की जरूरत नहीं, यही आपका काम वो हाइपरलैप्स वाला करके दे देगा। इसके अलावा ये शूट कर सकता है 4K 60p, वन ऑफ द अमेजिंग थिंग, आप 4K 60p शूट कर सकते हो इस कैमरा के थ्रू। एज द प्रीवियस, अभी तक कोई भी कैमरा जितने आए नहीं ज़्यादा जो 4K 60p की फ्लेक्सिबिलिटी देते हो आपको। 4K 60p का मतलब है आप स्लो मोशन 4K से रिकॉर्ड कर सकते हो या स्मूथ 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में आप इसे स्लो कर सकते हो। इसके अलावा रेजोल्यूशन के अंदर ये फुल HD 120 फ्रेम तक सुपर आपका स्लो मोशन रिकॉर्ड कर देगा। तो अगर आपको स्लो मोशन फुटेज फुल HD में चाहिए तो ये कैमरा आपको करके दे सकता है, विच इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। में नाइट शॉट भी दे रखा है, तो अगर आप जैसे सपोज करिए आप लो लाइट सिचुएशन में वीडियोस फोटोज़ क्लिक करते हैं तो आपका क्या होता है कि शटर स्पीड जो नीचे चले जाता है 1/12 या 1 सेकेंड के लिए या 1/16 और 1/15 तक। तो क्या होता है अगर आप एक DSLR शूटर हैं, तो अगर आप एक DSLR से फोटोज़ खींच रहे हैं, कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, तो आपको शेक रिकॉर्ड होना स्टार्ट कर जाएगा आपके हाथों का। बट इसमें स्पेशली नाइट मोड दे रखा है और नाइट मोड के अंदर आपको ये वेरी स्टेबल फोटोज़ क्लिक करके देगा लो लाइट सिचुएशन में, अगर आप नाइट मोड पे शूट कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस डिस्प्ले पे हैं तो इस डिस्प्ले पे ज़्यादा मेन्यू ऑपरेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा और DJI का मीमो ऐप आपको यूज़ करना पड़ेगा टू गेट कंट्रोल ऑल दी फीचर्स। अगर आपको फ्रेम रेट चेंज करना है, अगर आपको मोड्स चेंज करने हैं, अगर आपको क्वालिटी ऑफ वीडियो चेंज करना है, अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, तो आपको मीमो ऐप पे जा करके ही शूट करना पड़ेगा ताकि आप उन चीज़ों को यूज़ कर पाओ। बिकॉज ऑफ ये छोटा है और इसकी स्क्रीन पे ज़्यादा मेन्यू ऑपरेशन नहीं दे रखे, ये केवल ऑटो फोकस को लॉक करने, खुद को एक्सपोज आपके जो फ्रेमिंग है उसको देखने और थोड़े बहुत मेन्यू कंट्रोल और टच से ऊपर नीचे आपको करने के लिए ही बना है। तो आप ज़्यादा मेन्यू ऑपरेशंस को यूज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए मोबाइल कनेक्ट करना ज़रूरी है। बट फिर भी ये रेडी टू गो। सबसे बड़ी बात है जो ये आपको पोर्शन दे रखा है क्लिप वाला, तो इसको निकाल करके आप जो क्लिप वाला ऑप्शन दे रखा है इसको निकाल करके आप यहाँ पे बहुत सारी एक्सेसरीज को अटैच कर सकते हो। अभी तक एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें माइक्रोफोन का अभी तक जैक नहीं है, बट इसका एक ऑलरेडी एक्सेसरी पोर्ट आ गया है। तो आप इसके ऊपर अपनी एक्सेसरी को माइक्रोफोन 3.5mm जैक वाली एक्सेसरी को अटैच करके और एक हाई क्वालिटी माइक्रोफोन, जैसे मैंने लैपल माइक लगा रखा है, कोई भी वायरलेस माइक्रोफोन आप अटैच करना चाहो या फिर बूम माइक अटैच करना चाहो तो वो इस पर अटैच हो जाएगा और आप फिर बाद में इससे हाई क्वालिटी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको एक्सेसरीज़ के लिए सेपरेट पे करना पड़ेगा इस गिम्बल के अंदर, विच इज़ हाउ वेरी, तो वैसे ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, फिर आपको एक्सेसरीज पे भी थोड़ा पे करना पड़ेगा अगर आपको वेरियस एक्सेसरीज इस गिम्बल के साथ में चाहिए। तो टू गेट सिनेमैटिक शॉट्स और स्टेबल फुटेज, अगर आप वॉकिंग हाइपरलैप्स बनाते हैं, वॉकिंग टाइम लैप्स बनाते हैं और अगर आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं जहाँ पे आप बड़ा गिम्बल नहीं लेके जा सकते, तो ये वन ऑफ द गुड ऑप्शन है। थोड़ा केयरफुली आपको यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इस गिम्बल यूनिट, क्योंकि ये पूरा एक्शन कैमरा नहीं है, आप इसे रगिड तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो। गिम्बल यूनिट होने की वजह से थोड़ा सा केयरफुली होकर के इसे यूज़ करना पड़ता है ताकि ये टकरा करके टूट ना जाए या और कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो
मैंने इससे कुछ टेस्ट फाइल लिए हैं जो कि अभी आपके सामने आने वाली हैं, तो आप उस टेस्ट फाइल को देख लीजिए कि कैसे फुटेज और कितने स्मूथ फुटेज ये आपको रिकॉर्ड करके दे सकता है वाइल यू आर रनिंग और वाइल यू आर शूटिंग इन मल्टीपल सिचुएशन। तो ये मैंने एक टाइम लैप्स शूट किया था इस गिम्बल से, और ये एक रनिंग टाइम लैप्स से जो मैंने कार में बैठे बैठे रिकॉर्ड किया। ये कुछ लो लाइट फुटेज हैं जो इस कैमरा और गिम्बल के थ्रू शूट हुई है, ऑस्मो पॉकेट के थ्रू शूट हुई है। तो डिसेंट कलर्स इसने रिकॉर्ड करके दिए। लो लाइट सिचुएशन में आपको हाँ नॉइस लेवल दिखेगा ज़रूर बिकॉज ऑफ माइक्रो थर्ड सेंसर है, बट एज़ कंपेरेटिवली मैं रन कर रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ तो आपको शेक बहुत कम दिख रहा है, और जो कलर सेचुरेशन है वो बहुत अच्छा है, कंट्रास्ट बहुत अच्छे हैं, और साथ ही में परफॉर्मेंस भी सो डिसेंट है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। तो दिस इज़ दी व्लॉग ट्यूटोरियल, और आप देख सकते हैं जैसे मैं कैमरा पैन कर रहा हूँ तो इट इज़ ऑल्सो पैनिंग विथ मी बिकॉज ऑफ इसमें फेस रिडक्शन ऑप्शन है विच इज़ अ वेरी कूल ऑप्शन, और ट्रैकिंग मी कॉन्स्टेंटली जब भी मैं मूव करता हूँ राइट एंड लेफ्ट। इवन दी बैकलाइट सिचुएशन ज़्यादातर होता है कि बैकलाइट सिचुएशन में ऑटो फोकस स्टार्ट नॉट वर्किंग प्रॉपरली और वो ट्रैक करना छोड़ देता है, बट स्टिल इन दी बैकलाइट सिचुएशन इट्स वर्किंग फाइन। मुझे लगता है वीडियो को आपको पसंद आया होगा, तो अगर आपको परचेज करना है मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखे हैं, आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही में आप फ्यूचर फॉरवर्ड से परचेज करते हैं। वन ऑफ दी गुड और रिटेल चेंजर बहुत अच्छी प्राइस में आपको अवेलेबल करा रहा है। इसके साथ ही में अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कर दीजिए बिलो सेक्शन के अंदर, और अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही में आपको देखने को पड़ेंगे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक, तो वहाँ पे भी जाके मुझे डोंट फॉरगेट टू फॉलो। So thank you for watching this video. Stay tuned, stay raw.